हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम कम से कम समय में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकें जो आपको आपकी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करें, आपको सफल बनाने के लिए। इसी क्रम में हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गज़ट। इसको प्रकाशित किया था जेम्स हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। और हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सज़ा भी दी गई थी और इनको इस सज़ा के तौर पर इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था। इसी क्रम में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। तो वो लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया। इन्होंने दो महत्वपूर्ण यहाँ पर सेंसरशिप को लागू किया था। जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसके, तो जो पहला पॉइंट है वो है कि जो समाचार पत्र था जो उसका एडिटर था और उसके मालिक का नाम समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से छापना था। और दूसरा यह था कि जितने भी सामग्री को उस समाचार पत्र में छापना था उसको छापने से पूर्व भारत के सचिव के पास भेजना होता था। तो ये दो महत्वपूर्ण वहाँ पर प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि 1878 का वर्ना प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस एक्ट को रद्द किया था और इस एक्ट को लाया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1878 में इस एक्ट को पारित किया था। अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो ये जो एक्ट था ये भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए यह एक्ट लाया था। और इसके बाद जब ये प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया तो इनको अंग्रेजी भाषा के समान ही समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी गई थी। और इसी एक्ट को ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऐसे प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ऐसे प्रथम भारतीय के तौर पर पहचाना जाता है जिनको पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो ये है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था। तो ये प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1823 में राजा राम मोहन राय ने 1823 में यह समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जो स्पेशली फारसी साप्ताहिक अखबार था। जब 1823 में भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लागू किया गया था तब उसी प्रेस पर प्रतिबंध से यह अखबार को बंद करना पड़ा था राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। तो इसके जो संपादक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में जमकर समर्थन किया था इस आंदोलन का अपने पत्र के माध्यम से। और नील आंदोलन की यह सबसे खास बात रही कि बंगाल के उस समय बुद्धिजीवियों में इसका भरपूर समर्थन मिला था। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई और इन्होंने ही निर्भीकता से बिल्कुल बिना डरे बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोली और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि इसमें हमें गलत युगम को पहचानना है। पहला जो हमारे पास युगम है ये है मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारे पास लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा
2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शंस की, तो ये है कि महात्मा गांधी और पायनियर। ये ऑप्शंस गलत है। अगर हम बात करें द पायनियर की, तो जिसका प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1865 में जॉर्ज एलन द्वारा। 1865 में जॉर्ज एलन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद से जॉर्ज एलन द्वारा पायनियर का संपादन किया गया था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, हरिजन हरिजन के नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया और नवजीवन, ये समाचार पत्र थे महात्मा गांधी जी के। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा जो सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था। तो जो कौमी आवाज़ पत्र का जो प्रारंभ किया गया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था 1945 में। 1945 में नेहरू जी और रफ़ी अहमद किरदवई ने लखनऊ से, इन दोनों ने मिलकर लखनऊ से इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि निम्नलिखित में से किसने एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए कौन कौन से अखबार थे। तो ऐसे अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो ऐसे अखबार थे जिनको एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशन किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ की और न्यू इंडिया की, दोनों जो समाचार पत्र थे वो एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए थे और इन दोनों समाचार पत्रों की होम रूल आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और इसी के माध्यम से ही होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया था एनी बेसेंट जी ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। तो अगर हम बात करें अपने ऑप्शंस के बारे में, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शंस है एनी बेसेंट और कॉमनवेल्थ, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही युग्म हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें अपने और ऑप्शंस के बारे में, तो अगर हम देखते हैं कि मुकनायक जो समाचार पत्र चलाया था वो चलाया था B.R. अम्बेडकर साहब ने। B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा चलाया गया समाचार पत्र था मुकनायक। B.R. अम्बेडकर ने मुकनायक नाम से समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अगर हम बात करें यंग इंडिया की, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन या हम कहें समाचार पत्र था। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया समाचार पत्र था यंग इंडिया। अगर हम बात करें केसरी की, तो केसरी तिलक जी द्वारा चलाया गया समाचार पत्र था। जो केसरी और मराठा दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था माननीय तिलक जी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि विभिन्न जो छात्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।